हेलो और स्वागत है आज के इस डीप डाइव में। दुनिया की सबसे पॉपुलर ईमेल सर्विस की इंजीनियरिंग आखिर कैसे काम करती है, ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है। रोजाना करोड़ों ईमेल्स इधर से उधर होते हैं, पर इस सीमलेस एक्सपीरियंस के पीछे एक पूरी अलग दुनिया छिपी है। आज हम हाउ जीमेल वर्क्स के इस टेक रहस्य को खोलेंगे और समझेंगे कि इसका विशाल जीमेल बैकएंड दुनिया भर के डेटा को कैसे और कितना सुरक्षित रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.5 बिलियन यानी लगभग 250 करोड़ अकाउंट्स, ये संख्या अपने आप में ग्लोबल स्केल को दर्शाती है। जब इतने मैसिव लेवल पर डेटा एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर मौजूद हो, तो जीमेल सिक्योरिटी का लेवल बिल्कुल टॉप टियर होना ही चाहिए। ये सिर्फ कुछ मैसेजेस का नहीं, बल्कि इंटरनेट के सबसे बड़े और सेंसिटिव डेटा वॉल्स की सुरक्षा का मामला है। तो आइए इस विश्लेषण का रोड मैप तय कर लेते हैं। पहले बात होगी इस यूनिवर्स के स्केल की, उसके बाद एक ईमेल का सफर, फिर प्लैनेटरी स्केल बैकएंड, मल्टीलेयर डेटा प्रोटेक्शन और आखिर में मॉडर्न थ्रेट्स और सिक्योरिटी। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जहां हम जीमेल के यूनिवर्स का असल स्केल समझेंगे। यहां कुछ हजार या लाख ईमेल्स का जिक्र नहीं हो रहा। हर दिन ट्रिलियंस ऑफ मैसेजेस मूव होते हैं। ये सब जमा होकर एक्साबाइट्स ऑफ डेटा बन जाते हैं। एक एक्साबाइट का मतलब होता है 1 बिलियन गीगाबाइट्स। इतने जाइगेंटिक डेटा को बिना किसी रुकावट के हैंडल करने के लिए एक मामूली डेटाबेस नहीं, बल्कि एक प्लैनेटरी स्केल स्टोरेज सिस्टम चाहिए होता है। पर स्केल बड़ा हो तो खतरे भी बड़े होते हैं। शाइनी हंटर्स नाम का एक नोटोरियसली एक्टिव हैकिंग ग्रुप 2020 से ऐसी ही बड़ी कंपनियों को टारगेट कर रहा है। इनका फोकस भारत सहित कई इंग्लिश स्पीकिंग कॉर्पोरेट ब्रांचेस पर रहता है। ये फिशिंग और वॉइस बेस्ड स्कैम्स के जरिए सीधे क्रेडेंशियल्स चुराते हैं, इसलिए इस बैकएंड के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स को समझना एकदम क्रूशल हो जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि एक सिंगल ईमेल का सफर कैसा होता है। एक छोटा सा मैसेज भी एक प्रॉपर वेल डिफाइंड रूट से गुजरता है। सेंड पर क्लिक होते ही सबसे पहले रिक्वेस्ट एपीआई गेटवे पर हिट करती है। वहां से लोड बैलेंसर इस रिक्वेस्ट को स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि कोई भी सर्वर ओवरलोड ना हो। इसके बाद स्पैम और एंटीवायरस फिल्टर्स कड़ी स्क्रीनिंग करते हैं और तब जाकर फाइनल डिलीवरी इनबॉक्स तक होती है। इस पूरी साइकिल को पर्दे के पीछे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स चलाते हैं। एसएमटीपी मैसेजेस को भेजने का काम संभालता है, जबकि आईएमएप और पॉप प्रोटोकॉल्स का काम है मैसेजेस को अलग अलग डिवाइसेस पर फेच और सिंक करना। यही रीजन है कि फोन पर पड़ी गई ईमेल लैपटॉप पर भी इंस्टेंटली रीड स्टेटस में आ जाती है। तीसरे सेक्शन में हम जूम आउट करके देखेंगे ये प्लैनेटरी स्केल बैकएंड आखिर ऑपरेट कैसे करता है। इस जायंट जीमेल बैकएंड का पहला पिलर है कोलोसस। ये दरअसल गूगल का अपना नेक्स्ट जेन क्लस्टर लेवल फाइल सिस्टम है। इसकी खासियत यह है कि ये एक्साबाइट स्टोरेज को हैंडल करने के लिए हॉरिजॉन्टली स्केल हो जाता है। आसान भाषा में ये हार्डवेयर की सारी कॉम्प्लेक्सिटी को अपने अंदर छुपा लेता है। ये सिर्फ ईमेल्स के लिए ही नहीं, बल्कि क्लाउड वर्कलोड्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरह काम करता है। और जब हम क्लाउड स्टोरेज शब्द सुनते हैं तो लगता है जैसे डेटा हवा में हो, लेकिन रियलिटी में ये फिजिकल सर्वर्स और मैसिव डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे डेटा को ग्राउंड लेवल पर सिक्योरली स्टोर और मैनेज करते हैं। यही वो सॉलिड फिजिकल रियलिटी है जो क्लाउड को हकीकत बनाती है। बैकएंड का दूसरा बड़ा टाइटन है स्पैना। ये एक ऐसी एसक्यूएल डेटाबेस और स्टोरेज सर्विस है जो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पावर है इसकी सिंक्रोनस रेप्लिकेशन, यानी डेटा रियल टाइम में दुनिया भर के डेटा सेंटर्स में रेप्लिकेट होता रहता है, जिसकी वजह से हाई अवेलेबिलिटी हमेशा मेंटेन रहती है। कोई एक सर्वर डाउन भी हो जाए तो सिस्टम को पता भी नहीं चलता। जब इस मैसिव डेटा को पुराने सिस्टम से नए स्पैनर डेटाबेस पर शिफ्ट किया गया तो वो कोई छोटा टास्क नहीं था। जीमेल बैकएंड इंजीनियरिंग लीड सुदेव बोहरा का कहना था कि ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी उड़ते हुए हवाई जहाज का इंजन बदलना। अरबों अकाउंट्स और पेटाबाइट्स डेटा को जीरो डाउन टाइम के साथ लाइव माइग्रेट करना वाकई एक माइंड ब्लोइंग इंजीनियरिंग मार्वल था। चौथा सेक्शन फोकस करेगा इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की मल्टीलेयर्ड डेटा प्रोटेक्शन पर। इतने मैसिव स्केल पर सिक्योरिटी सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी होनी चाहिए। यहाँ हर मशीन की अपनी आइडेंटिटी होती है, जिसे हार्डवेयर रूट ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशंस ऑथेंटिकेटेड आरपीसीज के जरिए होते हैं। और सबसे कमाल की बात, इंटरनल सर्विसेज को भी डेटा एक्सेस करने के लिए प्रॉपर एंड यूजर परमिशन टिकट्स चाहिए होते हैं। स्ट्रिक्ट इंटरनल एक्सेस कंट्रोल इसकी पहली शर्त है। डेटा जब नेटवर्क पर ट्रैवल करता है तब इन ट्रांजिट सिक्योरिटी पिक्चर में आती है।
यहाँ TLS कनेक्शंस और फॉरवर्ड सीक्रेसी का इस्तेमाल होता है, जो हर सिंगल कम्युनिकेशन सेशन के लिए बिल्कुल नई और यूनिक प्राइवेट की जनरेट करते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर कल को कोई एक की कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए, तभी पुराने कम्युनिकेशंस पूरी तरह से सेफ और इनएक्सेसिबल रहते हैं। जब डेटा आराम से सर्वर्स पर बैठा होता है, तो एट रेस्ट सिक्योरिटी अपना काम करती है। डेटा को एक सॉलिड ब्लॉक की तरह नहीं, बल्कि छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक कर दिया जाता है। हर एक चंक एक यूनिक की से इनक्रिप्टेड होता है, जो फर्दर स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से टाइड होती हैं। तो प्रैक्टिकली अगर कोई चोर हार्ड ड्राइव निकाल भी ले, तो उसके हाथ सिर्फ यूजलेस स्क्रैम्बल्ड डेटा ही आएगा। एक लेवल और आगे बढ़ें तो आती है सिक्योरिटी सैंडबॉक्स। ये एक एंटरप्राइज लेवल का डिजिटल क्वारंटीन जोन है। अगर कोई हाईली सस्पिशियस या नया अटैचमेंट आता है, तो उसे मेन इनबॉक्स में आने से पहले इस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में ओपन करके चेक किया जाता है। ये बिल्कुल अनजान और एडवांस्ड मैलवेयर को पकड़ने का एक जबरदस्त प्रोएक्टिव तरीका है। आखिर में 5वें सेक्शन में हम इस पूरे इकोसिस्टम को मॉडर्न थ्रेट्स और मार्केट ट्रेंड्स के साथ कनेक्ट करेंगे। लगभग 11.82%। ये नंबर भारत के ईमेल सिक्योरिटी मार्केट का ग्रोथ रेट यानी CAGR दिखाता है। जैसे जैसे डेटा और सिस्टम्स मैसिव हो रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का मार्केट और उसमें होने वाली इन्वेस्टमेंट्स भी तेजी से बढ़ रही हैं। ये साफ दर्शाता है कि थ्रेट्स अब पहले से कहीं ज्यादा रियल और डेंजरस हैं। मार्केट ट्रेंड्स की बात करें तो अब सिर्फ बड़ी IT फर्म्स ही नहीं, बल्कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी SMEs भी एडवांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट कर रही हैं। स्केलेबल क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी की तरफ एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और नए खतरों को पहचानने के लिए AI और मशीन लर्निंग का धड़ाले से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन चाहे बैकएंड पर कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूजर्स की आदतों पर निर्भर करता है। अकाउंट्स को सेफ रखने के लिए 2-स्टेप वेरिफिकेशन को टर्न ऑन करना आज के दौर में नॉन नेगोशिएबल है। इसके साथ ही पासवर्ड्स को रेगुलरली अपडेट करना और सस्पिशियस एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए रूटीन सिक्योरिटी चेकअप्स चलाना उन बेसिक डिफेंसेस में से हैं जो सच में काम आते हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक ऐसी बात छोड़कर जाते हैं जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। क्या हमारा डिजिटल फ्रंट डोर पूरी तरह से लॉक्ड है? आज बात हुई प्लैनेटरी स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा चंकिंग, स्पैनर और एडवांस सैंडबॉक्सिंग के बारे में। लेकिन क्या ह्यूमन लेवल पर सारे बेसिक प्रिकॉशंस लिए गए हैं? ये वो सवाल है जो इन मॉडर्न साइबर थ्रेट से बचाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। आज के इस सफर में बस इतना ही। अगले सेशन में ऐसी ही किसी और डीप डाइव के साथ फिर